हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन हमारा टाइम एंड वर्क का है। इसकी जो भी मैं पीडीएफ है वो भी शेयर कर दूंगा, लेकिन क्वेश्चंस को करने से पहले ना खुद से ट्राई ज़रूर करना। क्वेश्चन करने से पहले खुद से ट्राई करके देखना है कि हम क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद तुम वीडियो सोल्यूशन की तरफ आना। तो करते हैं भाई स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के सामने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लूं, ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें तुम लोगों को पता होती हैं, एफिशिएंसी क्या है, किस तरीके से इसका रिलेशन होता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में जहाँ पर भी मुझे लगेगा ज़रूरत मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। मतलब ए और बी अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई काम 20 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है। बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 60 डेज, और सी अलोन इसको 120 दिन में करता है। सो इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी दोनों मिलकर कर सकते हैं। बहुत ही आसान किस्म का क्वेश्चन है और बहुत आसानी के साथ तुम इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो ध्यान से कि अगर मैं देखूं ए और बी को, तो अगर ए और बी की बात मैं करूं, ए और बी मिलकर इस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर इस काम को करते हैं 60 डेज में, और सी अलोन, सी अकेला इस काम को पूरा कर लेता है 120 दिन में। तो यहां से इनकी अगर इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 120 आ जाएगा, ठीक है। इसकी इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हमारी 1 आ जाएगी। देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एफिशिएंसी ए और सी की कंबाइंड निकालना, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे जरा, ए हमें सी की एफिशिएंसी पता है, अगर सी की एफिशिएंसी पता है मुझे 1 है, तो बी की एफिशिएंसी पता है 1 होगी। अगर बी की एफिशिएंसी मुझे पता है 1 है, तो ए की एफिशिएंसी पता होगी कितनी होगी, 5 होगी। और अगर बी और सी की एफिशिएंसी बराबर है, तो ए और बी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी होगी वही ए और सी की होगी। तो मुझे ए और सी पर अगर ये काम मिला के कंप्लीट करवाना है, तो ए और सी की जो कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5 + 1 यानी कि 6 यूनिट। अब 120 यूनिट काम पूरा करवाना है और 6 के हिसाब से पूरा करवाना है, तो ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा भाई, 20 दिनों में पूरा हो जाएगा, 20 डेज। तो 20 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल है नहीं करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, राज अलोन कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। राज अगर अकेला काम करता है, ठीक है, तो वो कितने दिन में काम पूरा करता है भाई, 10 दिन में काम पूरा कर लेता है। वेल और युक्ता अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये काम 8 दिन में कर लेते हैं, और युक्ता और राज दोनों मिलकर अगर करते हैं तो 5 दिन में हो जाता है। तो वेल अकेला इसको कितने दिन में कर सकता है। अगेन जैसा मैंने अभी कॉन्सेप्ट या जैसा मैंने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये वाला। देखो जरा ध्यान से, राज जो है अकेला इसको कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 10 दिनों में, 10 डेज में कंप्लीट करता है। फिर कह रहा है कि वेल और युक्ता, वेल और युक्ता अगर मिलकर करते हैं तो इसको पूरा करते हैं 8 डेज में, ठीक है। और युक्ता और राज अगर मिलकर पूरा करते हैं तो युक्ता और राज इसको कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं। हमें बताना है कि वेल कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 40, एलसीएम इसका 40 आ जाएगा। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 4, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8। हमें वेल की एफिशिएंसी पर पहुंचना है, तो वेल की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करोगे, देखो ध्यान से, हमें पता है राज की एफिशिएंसी कितनी है, 4। अगर राज की एफिशिएंसी 4 है और इनकी कंबाइंड अगर 8 है, तो ये युक्ता की 4 आ जाएगी। अगर युक्ता की 4 आएगी तो वेल की एफिशिएंसी 5 में से अगर 4 निकाल दोगे तो कितनी एफिशिएंसी बच जाएगी भाई, 1 बच जाएगी। तो बस 40 यूनिट कंप्लीट कराने हैं और 1 के हिसाब से कंप्लीट कराने हैं, तो कितने दिन में पूरे हो जाएगा ये काम, 40 डेज में, ठीक है। हमें पता चल गया वेल की एफिशिएंसी कितनी है, वेल की एफिशिएंसी अपने को पता लग गई, वेल की एफिशिएंसी यहाँ पे हमारी 1 है। तो इस हिसाब से तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो जरा ध्यान से,
ये कह रहा है कि ये वेजेस पर रिलेटेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभार आ जाते हैं तुम्हारे प्रीलिम्स वगैरह में, क्लरिकल लेवल के पेपर जो होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। ये कह रहा है कि ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो 6 दिन में ये काम पूरा हो जाता है। अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं तो 6 दिन में काम पूरा हो जाता है। और ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो हमको दिया हुआ है, 3 और 2 का एफिशिएंसी का रेशो इन दोनों का है। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। अगर ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं तो 4 दिन में ये काम पूरा हो जाता है। एंड दे आर गेटिंग अ टोटल 4500 रुपीज वेजेस जो मिल रहा है उनको, 4500 रुपये का वेजेस मिल रहा है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना सभी लोग एक बार, है ना। बहुत मिनिमम टाइम में क्वेश्चन किया जा सकता है, बट उसके लिए थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमको। देखो ध्यान से, देखो ए और बी अगर मिलकर ये काम पूरा करते हैं तो इस काम को पूरा करने में 6 दिन लगते हैं। ठीक है, अगर ए और बी इस काम को मिलकर करते हैं तो 6 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अगर ए और बी के साथ में सी को मिला दिया जाए तो यही काम कितने दिन में हो जाता है? 4 दिन में हो जाता है। अगर ए और बी के साथ में सी को मिला दिया जाए तो यही काम कितने दिन में हो जाता है? 4 दिन में हो जाता है। पूरे काम करने के लिए ये तीनों काम करते हैं, इन तीनों को काम करने के लिए 4500 रुपये अलॉटेड हैं। अब देखो ये पैसा जो बढ़ता है ना, 4500 रुपये जो बढ़ रहे हैं, ये किस हिसाब से बढ़ते हैं? जितने यूनिट आपने काम किया होता है, जितना काम आप करते हो उसके हिसाब से पैसा मिलता हुआ जाता है। अब मुझे ये पता है कि ए और बी की एफिशिएंसी 2 और 3 है, बस मैं सी की एफिशिएंसी निकाल दूं कैसे भी करके, है ना। देखो ध्यान से, अब अगर मैं देखूं ए और बी की बात मैं करूं तो ए और बी कंबाइंड अगर 6 दिन में कर रहे हैं और अगर ए बी सी इसको करे तो ये 4 दिन में अगर कर रहे हैं तो एलसीएम अगर मैं देखूं तो एलसीएम इनका आ रहा है 12। इसकी एफिशिएंसी 2 आ रही है, इसकी एफिशिएंसी 3 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 2 है, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी 2 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी। समझे बात को? यहां इन 3 और 2 से या और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। यहां नंबर ऑफ डेज अगर मुझे पता लग गए तो मुझे एफिशिएंसी का रेशो पता लग गया। इसी रेशो में 4500 रुपये बढ़ जाने हैं, इसी रेशो में 4500 रुपये बढ़ जाने हैं, बस तुम्हें ये ध्यान देना था। ठीक है, और भी थोड़ा सोच सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं सिर्फ एफिशिएंसी के रेशो निकाल लो। तो 2 और 1 3, इस 3 की वैल्यू जो है 4500 रुपये है, तो 1 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी भाई? 1500 रुपये आ जाएगी क्या? 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 1500 रुपये। इसका मतलब सी के हिस्से में कितने रुपए आने वाले हैं? 1500 रुपये। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और तुम यहां पे सोच सकते थे कि ए और बी इस काम को 6 दिन करते हैं, 6 दिन में कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे और समझने की कोशिश करना मैं क्या बताने चाहता हूं। देखो ए और बी इस काम को करते हैं 6 दिन में, लेकिन अगर ए बी और सी मिलकर करने लग गए तो ये काम कितने दिन में पूरा हो गया? 4 दिन में। यानी कि ए और बी ने 4 दिन काम किया है ना, यानी कि ए और बी कंबाइंड कितने यूनिट कंप्लीट कर चुके होंगे 4 दिन में? यानी कि जो काम 6 है उसमें से 4 दिन काम कर लिया, यानी कि ए और बी ने ऑलरेडी कितना 2/3 काम निपटा दिया होगा। अगर ए और बी ने 2/3 काम किया होगा तो फिर बचा हुआ काम कौन कर रहा है? वो सी कर रहा है। तो सी के हिस्से में कितना काम आया? 1/3। सी के हिस्से में कितना काम आ गया? 1/3। टोटल पैसा कितना बटना है बेटा? 4500 रुपये। तो सी के हिस्से में 4500 का कितना आ जाएगा? 1/3। यानी कितने रुपए मिल जाएंगे सी के हिस्से के? 1500 रुपये। अब बात को समझ में आई तुम लोगों के? सी को कितना पैसा मिल जाएगा? ए और बी को कंबाइंड कितने पैसे मिलेंगे? 3000 रुपये अलग। ठीक है, क्योंकि उन्होंने 2/3 काम किया, 4 दिन काम किया है ना। ए और बी ने भी 4 दिन काम कर लिया और सी ने भी 4 दिन काम कर लिया। जो काम 6 दिन में पूरा होना था उस काम को 4 दिन में पूरा कर लिया, और ए और बी ने 4 दिन काम किया है इसका मतलब। तो बाकी जो 2 दिन का ए और बी का जो एक्स्ट्रा काम था वो किसने किया है? वो सी ने ही तो किया है। तो आपको बस ऐसे ही तो सोचना है भाई, इनका 4 दिन का काम हो गया है, 2 दिन का रह गया, यानी कि 1/3 काम रह गया था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि ए अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 72 days, 72 दिन में पूरा कर सकता है। और ए और सी की एफिशिएंसी के रेशो में दिए हुए हैं। एफिशिएंसी का रेशो हमें कितना दिया हुआ है? 2:3।
ए, बी एंड सी अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो ये काम कितने दिन में पूरा होता है? 16 डेज में कंप्लीट हो जाता है। दे गेट्स अ टोटल वेजेस ऑफ रुपीज, कितना मिलता है उनको? 4500 रुपीज का वेज मिलता है। देन फाइंड द वेज ऑफ बी, बी को कितना वेज मिलेगा, है ना, मतलब बी का हिस्सा हमको बताना है। अब देखो यहां पर हमारे सामने ना बहुत सारी चीजें हैं कि ए ने 72 दिन में काम कर लिया है, ए और सी की एफिशिएंसी का रेशो है, ए बी सी कितने दिन में कर रहे हैं। तो तुम्हें बस सिंपल सा सोचना क्या है इसमें, यही तो सोचना है कि भाई ए अकेला इस काम को 72 डेज में कर रहा है, ए अकेला इस काम को 72 डेज में कर रहा है। और अगर ए बी सी तीनों मिलकर करें तो ये काम कितने दिन में पूरा होता है? 16 दिन में पूरा हो जाता है। मुझे सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ए और सी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है ना, दैट इज 2:3। थोड़ा सा इस रेशियो पे थोड़ा फोकस लगाना पड़ेगा इसमें, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है ज़्यादा, ठीक है। एफिशिएंसी निकाल पाए तीनों की तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो ध्यान से, इनका एलसीएम कितना आएगा पहले ये बताओ। इनका एलसीएम 144 आ जाएगा क्या? ठीक है, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से 2, और इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ से 9, ठीक है। हमें ऑलरेडी पता है कि अगर ए की एफिशिएंसी 2 होगी तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई? 3। यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 2 आ गई तो सी की एफिशिएंसी ऑलरेडी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो 3 और 2 5, इसका मतलब जो बी बच गया हमारा, इस बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए भाई? 4 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बताओ? बी की एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 4, जिससे हमें यह पता लग जाएगा, क्योंकि 9 है ना टोटल एफिशिएंसी, तो भाई 2 यूनिट इसमें से ए करता है, 3 यूनिट इसमें से सी करता है, तो बाकी 4 यूनिट जो बची हुई है वो कौन करता है? बी। जिस रेशो में इनकी एफिशिएंसी आ रही है और अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो उसी रेशो में इनका पैसा बढ़ जाएगा, इसी रेशो में इनका पैसा बढ़ जाएगा। तो पैसा बांट दो भाई, पैसा कितना है? 4500 रुपये, 9 में बांट दो, 9 की वैल्यू आ गई 4500 रुपये, 9 की वैल्यू आ गई 4500 रुपये, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 500 रुपीज़। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 500 रुपीज़। मुझे चाहिए बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है? 4। 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 × 500, यानी कि 2000 रुपये। कितना हमारा आंसर आ जाएगा? 2000 रुपये। तो हिस्सा कितना होगा इसका? 2000 रुपये इसका हिस्सा हो जाएगा। आई थिंक दीज पॉइंट्स आर क्लियर नाउ, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि कभी कभार सिर्फ और सिर्फ वेजेस पर बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 9 days, ए एंड बी स्टार्ट द वर्क टुगेदर, आफ्टर 3 days बी लेफ्ट, इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई ए अलोन। तो अब इसको करने के लिए ना मैं तुम्हें 2 तरीके यहाँ पे समझा देता हूँ, 2 तरीके। एक तो बेसिक से करने का तरीका मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, और एक और तरीका तुम्हारे सामने मैं डिस्कस कर दूंगा, उस पर भी ध्यान देना सभी लोग। देखो सबसे पहले चलते हैं बेसिक पे कि भाई ए अकेला अगर काम करता है तो काम पूरा होता है 18 दिनों में। काम कितने दिन में पूरा होता है? 18 दिन में। और अगर बी चलता है तो ये काम पूरा होता है 9 दिन में, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 18। इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, बी की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 1 आ चुकी है, बी की एफिशिएंसी 2 आ चुकी है। अब जरा ध्यान देना है सभी लोगों को, है ना भाई। हमें 18 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, जरा ध्यान दो सभी लोग। हमें 18 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। कैसे कैसे करने हैं भाई? एक साथ काम पूरा स्टार्ट किया दोनों ने, और आफ्टर 3 days बी लेफ्ट, 3 दिन के बाद बी लेफ्ट करके गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन तो काम कर ही रहे थे ना। 3 दिन के बाद बी छोड़ के चला गया, यानी कि लास्ट में कौन रह जाएगा? सिर्फ ए रह जाएगा अकेला, समझ गए। यानी मैं कह सकता हूं ए और बी दोनों मिलकर कितना करते हैं? 3 यूनिट, 3 × 3। तो यहां पे ऑलरेडी कितने यूनिट काम कंप्लीट कर लिया इन्होंने? 9 यूनिट कंप्लीट कर लिया। यहां पर कितना काम बचा है करने के लिए? 9। अब ए इस 9 यूनिट को 1 के हिसाब से कितने दिन में पूरा करेगा बेटा?
9 दिनों में पूरा करेगा कि नहीं करेगा, जो रिमेनिंग वर्क है। तो आंसर तो आ गया इसका हमारा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और जल्दी करने का तरीका मैं तुम लोगों को समझाता हूं, उस पर तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है। देखो, आपको यह पता है कि बी 3 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया है। अगर बी 3 दिन के बाद काम छोड़ के चला गया, इसका मतलब यह कि ए स्टार्ट टू एंड काम कर रहा है, ए स्टार्ट टू एंड काम कर रहा है। तो हम सिर्फ नंबर ऑफ डेज अगर ए का ही निकाल दें तो, अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ डेज ए का ही निकाल दें तो, देखो ध्यान से, बी कितने दिन के बाद गया, 3 दिन के बाद, यानी कि 3 दिन का इसका काम निकाल दो, यानी कि 6 यूनिट माइनस कर दो 6 यूनिट, तो कितनी यूनिट बची होंगी, 12 यूनिट। ये 12 यूनिट कौन कर रहा है भाई, ये 12 यूनिट ए कर रहा है 1 के हिसाब से, यानी कि पूरा समय अगर ए लगाएगा तो उसको 12 दिन लग जाएंगे, और इस काम को पूरा होने में भी 12 दिन लगेंगे। लेकिन हमें क्या बताना है, रिमेनिंग वर्क कितने दिन में किया। तो बी कितने दिन के बाद छोड़ के गया, 3 दिन के बाद, तो 12 में से सीधा 3 निकाल दो, यानी कितने दिन बचे ए के लिए, 9 दिन, जो इसने अकेले काम किया, 9 दिन जो यानी कि ए ने अकेले काम किया। तो बहुत आसानी के साथ तुम सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा सोच लो, आफ्टर सम डेज कोई छोड़ के जा रहा है कुछ दिन के बाद, तो माइनस करना है उसका, उस कुछ दिनों का काम उसका कर दो तुम माइनस, अगर कोई कुछ दिन के बाद छोड़ के जा रहा है तो, ठीक है। अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। छोटे सेशंस ही मैं रखने वाला हूं, ज़्यादा लंबे लंबे सेशंस रखने का मूड नहीं है भाई, क्योंकि लंबे सेशन में बच्चे भी बोर होते हैं आजकल, ठीक है। छोटे सेशंस हैं बट यूजफुल हैं, आप लोग अगर इनको गो थ्रू होगे तो आपको हमेशा इनसे बेनिफिट ही मिलेगा, जो भी सेशंस में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान देना आप थोड़ा सा। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 200% मोर देन द एफिशिएंसी ऑफ सी। ए की एफिशिएंसी सी से 200% ज्यादा है, एंड द एफिशिएंसी ऑफ डी इज 25% लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ सी। यानी कि देखो दोनों में सी कॉमन है, इसका मतलब अगर आप रेशियो बनाओगे तो सी के रेस्पेक्ट में बन जाएंगे, अगर हम रेशियो बनाएंगे तो सी के रेस्पेक्ट में रेशियो बन जाएंगे, बहुत इजीली बन जाएंगे, ठीक है। इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 14 डेज, अगर ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो ये काम 14 दिन में पूरा हो जाएगा। एंड सी एंड डी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कंप्लीट द वर्क। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, एफिशिएंसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, ध्यान देना है तुम लोगों को थोड़ा इस पे, है ना। सबसे पहले तो ए सी और डी की एफिशिएंसी देख लेते हैं हम लोग, है ना। अगर ए की एफिशिएंसी 200% ज़्यादा है, यानी कि ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी की मैं बात करूं, अगर एफिशिएंसी ऑफ ए इज 200%, यानी कि सी की अगर 1 है तो ए की 3 हो जाएगी यहाँ पे, और डी की एफिशिएंसी सी से 25% कम है, यानी कि सी की एफिशिएंसी और डी की एफिशिएंसी की मैं अगर बात करूं तो सी की एफिशिएंसी अगर 4 होगी तो डी की 25% कम, यानी कि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है, 3 हो जाएगी। अब ध्यान देना थोड़ा सभी लोगों को, ये क्या कह रहा है, देखो ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 14 डेज, तो अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं तो ये काम 14 दिन में पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अगर सी और डी एक साथ काम करते हैं, है ना, तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा, 36 दिनों में, तो ये काम 36 दिनों में पूरा होता है। तो सबसे पहला टास्क है इन दोनों का एलसीएम निकाल देना हमको। तो देखो एलसीएम बड़ा आसान है, 14 है 2 इंटू 7 इंटू 18, तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। 36 गुणा 7 कर लेना, ठीक है, यही बनेगा हमारा, ठीक। 36 गुणा 7 कितना होता है, 216 में 36 जोड़ देना, यानी कि 252, कितना हो जाएगा, 252 हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो 252 हमारा एलसीएम आ गया। इसकी एफिशिएंसी चेक करते हैं पहले, 14 से एक बार, 14 से 8 बार। इसकी एफिशिएंसी चेक करते हैं, इसकी एफिशिएंसी ये कितना आएगा, 7 टाइम्स, ठीक है। हाँ, 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमको ये पता लगा कि अगर सी और डी की मैं बात करूं तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ रही है भाई, 7, और यहां पर भी कितनी है बेटा, 4 और 3 7। अगर मैं यहीं पर देख लूं तो मेरा काम हो गया। मैं क्या करने वाला हूं, सी की एफिशिएंसी इक्वल करने वाला हूं, यानी कि अब ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 12
अगर सी की एफिशिएंसी है 4, अगर सी की एफिशिएंसी 4 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12, और अगर ए की एफिशिएंसी हो गई 12 तो ए और बी की कंबाइंड कितनी आ रही है 18, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहां से 6। यही हमारा पॉइंट है इस क्वेश्चन को निकालने का, यही हमको निकालना था। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी थी। ठीक है, देखो अब जरा ध्यान से, अब ये काम कितने दिन में पूरा करेगा, अगर बी करेगा तो 252 यूनिट काम है, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, तो 6 चाक 24 और 3 यानी कि 24 और 6 दूनी 12, तो हमारा आंसर कितने दिन आ जाएगा भाई 42 डेज। अगर जहां पर भी तुम्हें डाउट लगे क्वेश्चन में तो एक बार फिर से वापस इस क्वेश्चन को देखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, है ना, सो मेनी टाइम्स कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसीलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो तुम्हारे सामने तो ध्यान देना, थोड़ा सा एफिशिएंसी पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा, एफिशिएंसी पर वर्क करवाएगा, चाहे डीआई होगी तो डीआई में भी एफिशिएंसी पे वर्क करना ही पड़ेगा। तो एक बात हमेशा याद रखनी है तुम लोगों को कि एफिशिएंसी जो होती है हमारी और जो हमारा टाइम होता है उसका रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स होता है। ये सब बच्चों को पता होगा वैसे, है ना, क्योंकि ये तो वैसे ही प्रैक्टिस सेशन है, कोई मैं बेसिक्स वाली क्लास नहीं ले रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स तुम लोगों को करा रहा हूँ और जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट भी तुम लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने एक तरीके से रेशो को सॉल्व कर दिया है। ए और सी का रेशो था 3:1 और सी और डी का 4/3 था, तो उसको मैंने सॉल्व कर दिया एक तरीके से अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझना सब लोग। A alone complete a work in 56 days and the efficiency of B is 40% more than that of A. B की efficiency A से 40% ज्यादा है, ठीक। और B और C की efficiency का जो रेशो है that is 7:8, तो ये तो सीधा सीधा हो जाएगा 5, 7, 8 का। A की 5 होगी तो B की 7 हो जाएगी और C की 8 हो जाएगी। A B C टुगेदर अगर एक साथ काम स्टार्ट किया, A left the work 11 days before completion and B left 5 days before completion of this work. In how many days the whole work was completed? अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान देना सभी लोगों को क्या कि अगर ये एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, उसके लिए पूरा काम पता होना चाहिए ना। तो पहले तो तुम सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क होता है वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। टोटल वर्क क्या होता है भाई, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ये छोटी सी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, एफिशिएंसी हमारी जैसे जैसे हैं वैसे पता लग जाएगी। तो ए इस काम को 56 डेज में करेगा, ए कितने दिन में पूरा करेगा इस काम को, 56 दिनों में। ए इस काम को 56 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब यहीं से निकलने वाला है अपना टोटल वर्क। ए बी सी की एफिशिएंसी के रेशो यहां पे लिख दूं, ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी का रेशो यहीं से लिख दूं। ए से 40% ज्यादा है, 40% आप सभी लोग जानते हो। 40% कितना होता है, 2/5 होता है। 40% कितना होता है, 2/5 होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 2 ज़्यादा है, 7 है, और बी की एफिशिएंसी अगर 7 है तो सी की कितनी, 8, जो ऑलरेडी हमको यहां पे दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा हमारा, ए बी और सी की एफिशिएंसीज के रेशियो कितने कितने आ जाएंगे हमारे, 5, 7 और 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी अगर एक, अब देखो सबसे पहला काम क्या है, तुम्हें टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालना है हमको, ठीक है। ए इस काम को कितने दिन में पूरा करता है, 56 डेज में। तो टोटल वर्क है जो ए अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से अगर 56 डेज में कोई काम पूरा करता है तो इसी की बात हो रही है। ए अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से 56 डेज में जो काम पूरा करता है, ए की एफिशिएंसी 5 है, 5 के हिसाब से 56 डेज में, तो भैया कितना हो जाएगा ये, 6, 30 कैरी करेगा 3 और 25 और 3 28, 280 यूनिट्स टोटल वर्क है। 280 यूनिट्स टोटल वर्क है भाई। अब थोड़ा सा सोचना है तुम लोगों को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से।
अब यहां से थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? देखो ध्यान से, अब देखो क्या बोला है इन्होंने कि काम शुरू करने के 11 दिन पहले, काम खत्म होने के 11 दिन पहले तो ए छोड़ता है और बी छोड़ता है 5 दिन पहले। देखो ध्यान से समझना, अगर ये मुझे 280 यूनिट कंप्लीट करने हैं, ठीक है, मुझे 280 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, 280 यूनिट कंप्लीट करने हैं, तो काम खत्म होने से 5 दिन पहले बी ने छोड़ा, यानी कि लास्ट के 5 दिन, अगर ये मैं 5 दिन काउंट करूं इनको, ये तो ऑलरेडी छोड़ चुका है, तो लास्ट के 5 दिन कौन काम करेगा? सी काम करेगा लास्ट के 5 दिन, ठीक है। और ध्यान से समझना, काम खत्म होने से 11 दिन पहले 11 डेज ए ने छोड़ा, यहां पे ए छोड़ के चला गया, ठीक है, यहां पर बी छोड़ के चला गया, ठीक है, यहां से ए चला गया, यहां से बी चला गया, लेकिन बी ने यहां तो काम किया ना, 6 दिन तो काम किया ना 11 में से, तो बी और सी इन दोनों ने यहां पे भी काम किया, यानी कि 6 दिन भी काम किया। बाकी स्टार्टिंग में ए बी और सी तीनों लगे हुए थे, बाकी स्टार्टिंग में ए बी और सी तीनों लगे हुए थे, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देख लूंगा 11 दिन का टोटल वर्क कितना है, ठीक है। तो सी 5 दिन में कितना करेगा भाई? 8 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 40 यूनिट, ठीक है। बी और सी मिलके कितना करेंगे 6 दिन में? बी और सी कितना करेंगे? 7 और 8 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 90 यूनिट। तो बी और सी ने किया 90 और सी ने किया 40, तो ऑलरेडी कितने यूनिट कंप्लीट हो गए? 130। तो अगर मैं 130 यूनिट यहां से निकाल दूं, तो इसका मतलब यहां से यहां तक कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितनी यूनिट्स हैं भाई? 150 यूनिट है। कितनी यूनिट्स हैं हमारे पास? 150 यूनिट हैं। ये 150 यूनिट कौन करेगा? ए बी सी मिलके करेंगे, ए बी सी मिलके करेंगे। तो भाई कितने दिन लगेंगे? तो 150 डिवाइड बाई 7 और 8 15, 15 और 5 20, यानी कि 7.5 दिन, 7.5 डेज। यही तो एक क्वेश्चन आज के पूरे सेशन में यही क्वेश्चन अच्छा आया। तो 7.5 दिन ये हो जाएंगे और 11 दिन आगे के हो जाएंगे, यानी कि हमारा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा भाई? 18.5 दिनों में। हमारा काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 18.5 दिनों में पूरा हो जाएगा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर तुम मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझ गए तो इतना सब कुछ तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी। देखो ए बी सी तीनों मिलकर कितनी यूनिट कंप्लीट करते हैं? 20 यूनिट। ए बी सी तीनों मिलकर कितनी यूनिट कंप्लीट करते हैं? 20 यूनिट, ठीक है, ओके। अगर ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को करें तो ये काम कितने दिन में पूरा हो जाता? अगर देखा जाए तो ये काम 14 दिन में पूरा हो जाता, ठीक है। कितने दिन में पूरा हो जाता? 14 दिन में। ध्यान देना सभी लोग, 280 यूनिट्स टोटल वर्क है और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी 20 की आ रही है। ए बी सी अगर मिलकर करें तो एक काम कितने दिन में पूरा हो जाता? 14 दिनों में पूरा हो जाता। ए बी और सी की एफिशिएंसी यहां पे लिख देता हूं, क्वेश्चन को समझ लेना, एक बार वापस से देख लेना। कितनी कितनी है? ये 5 है, ये 7 है और ये 8 है। काम खत्म होने से पहले जितने दिन जो छोड़े ना, उसका काम प्लस करते चले जाना, बस इतना सा काम करना है। यानी कि 280 यूनिट्स है टोटल वर्क, 280 यूनिट्स टोटल वर्क है, ठीक है। ए ने कितने दिन पहले छोड़ा? 11 दिन पहले, तो इसका काम कितना प्लस करना है तुम्हें? 55 यूनिट। बी ने कितने दिन पहले छोड़ा? 5 दिन पहले, तो 5 यानी कि 35 यूनिट्स। तो कितने यूनिट्स प्लस कर दोगे भाई? 55 और 35 यानी कि 90 यूनिट्स। अब अगर ये काम ना छोड़ें तो ये 90 यूनिट्स बढ़ जाएगा काम, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 370 यूनिट्स। ये 370 यूनिट्स कौन करेगा? ए बी सी तीनों मिलके। बेटा कर दो 20 से डिवाइड, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 18.5 डेज, 18.5 डेज। इसलिए आप लोगों को यह समझना है, इस चीज इसमें केस में तुम लोगों को यह समझना है कि जो जितने दिन पहले छोड़ के जाए, कुछ दिन बाद छोड़ के जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे, लेकिन ये कुछ दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो जो कुछ दिन पहले छोड़ के चला जाए तो उसका आराम से तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। 280 यूनिट्स टोटल वर्क था, ठीक है। ए इस काम को कर सकता है 56 दिनों में। यहां से हमने टोटल वर्क निकाल दिया, क्योंकि ए की एफिशिएंसी के हिसाब से
5 एफिशिएंसी 56, यानी कि 280 यूनिट टोटल वर्क है। ए बी सी तीनों करना स्टार्ट कर रहे हैं। 11 दिन पहले ए ने छोड़ा तो 11 दिन का प्लस कर दिया, 5 दिन पहले बी ने छोड़ा 5 दिन का प्लस कर दिया तो इनको साथ में रखना पड़ेगा। तो टोटल कितना काम हो गया, 280 प्लस 90 यानी कि 370 यूनिट ए बी सी ने मिलकर कर लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। बेसिक से करने का तरीका ये वाला था जो मैंने तुमको अभी समझा दिया इस पॉइंट पे आके। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में दम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो यहीं पे सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। विद इन सेकेंड्स इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को। ठीक है, तो ठीक है भाई, उम्मीद है ये सेशन तुम लोगों को समझ में आएगा अच्छे तरीके से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।